सुप्रभात बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चालक की वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब यहाँ पे धारिता शब्द आया है जिसको हमने कहा कैपेसिटेंस। तो ये आपने पहले भी देखा होगा पूर्व कक्षाओं में, कहीं पे जैसे हमारे पास सवाल आता है कि कोई पात्र है उसकी धारिता क्या है। जैसे गणित में विशेष रूप से सवाल आते हैं कि पात्र है उसकी धारिता क्या है, यानी अर्थात उसका वॉल्यूम कितना है या वो पात्र कितना द्रव अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। उसको हमने कहा किसी बाल्टी की या किसी गिलास की या किसी पात्र की धारिता या कैपेसिटेंस जो शब्द आता है। अब वैद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उसको हम कैसे समझेंगे ये हमको अभी देखना इस टॉपिक में। और किसी चालक की बोर्ड रखा है, क्या होगा, आपने पढ़ा है कि धन आवेश क्या करेगा, धन आवेश से जो विभव होगा वो कैसा होगा, धनात्मक। ऋण आवेश से जो विभव होगा वो ऋणात्मक विभव होता है। या धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, ये हमने पहले पढ़ा है। चालक की धारिता से हम बोले अगर हम क्या करें, किसी चालक को जो है आवेश दे दें, क्यू आवेश दें, तो क्या होगा, धीरे धीरे चालक का विभव बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या हम वो आवेश उसको कितना भी दे सकते हैं या फिर उसकी एक लिमिट होगी, अपर लिमिट होगी। जैसे उदाहरण के लिए माना एक बाल्टी है मेरे पास, 10 लीटर की बाल्टी है। अब उस बाल्टी में मैं पानी भरूंगा तो पानी का तल धीरे धीरे ऊपर आएगा और एक समय बाद पानी जो है पूरा भर जाएगा, यानी 10 लीटर पानी उसमें आ जाएगा, तो उसकी धारिता या कैपेसिटेंस पूरा हो जाएगा उस बाल्टी की। अब मैं और पानी डालूंगा, अब क्या होगा, अब वो पानी बाहर गिरने लगेगा। तो लाइकवाइज सेम यहाँ पे भी क्या होगा, किसी भी चालक को आप, कोई भी चालक है आपके पास किसी भी आकार प्रकार का, आप उसको कुछ आवेश देंगे तो आवेश ग्रहण करेगा, लेगा, जो उसकी धारिता होगी चालक की एक फिक्स, उस धारिता तक आवेश उसमें आप डाल सकते हो। और उसके बाद आवेश क्या होगा, डिस्चार्ज होने लगेगा, बाहर फ्लो होगा, या उससे ज्यादा चार्ज हम उस चालक में नहीं कंटेन कर सकते हैं। तो वो किससे डिसाइड होगा, वो चालक की वैद्युत धारिता से डिसाइड होगा, और इसी को हम बोलते हैं धारिता शब्द या कैपेसिटेंस। तो चालक की वैद्युत धारिता का यहाँ पे जो है ये एक प्रत्यय था, हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। हम कहते हैं किसी चालक को हमने आवेश दिया क्यू, आवेश देने से क्या होगा, उसके विभव में वृद्धि होगी। धन आवेश दे रहे तो विभव में वृद्धि होगी, ऋण आवेश देंगे तो विभव में कमी होगी। तो धन आवेश दिया हमने क्यू, जिससे उसके विभव में वृद्धि हुई, तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वी, या क्यू आवेश देने पे उसके विभव v तक बढ़ गया, इसको इस प्रकार से कहेंगे। और नेक्स्ट होता है q इज इक्वल टू मैथमेटिकली c इंटू वी, जहां c क्या है, c नियतांक है, जिसे हम कहते हैं चालक की धारिता। यही क्या है, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो आप देख रहे हैं सी नियतांक, यानी किसी एक चालक के लिए, कोई भी एक पर्टिकुलर चालक है किसी भी आकार प्रकार का, उसकी धारिता क्या होगी, उसके लिए एक नियतांक होगी, कांस्टेंट। तो यहां से हम जो है धारिता की परिभाषा दे सकते हैं, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, अर्थात किसी चालक की धारिता क्या है कि चालक को दिया गया आवेश तथा उस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। इस प्रकार से ये धारिता यहाँ से परिभाषा मिल जाएगी। धारिता जो है एक अदिश राशि है, कैपेसिटेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये अदिश राशि होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका जो है मात्रक निकालना। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, एक कूलाम बट्टे इसका 1 वोल्ट बराबर, इसको क्या बोलते हैं, 1 फैरड। मात्रक क्या हो गया इसका, फैरड, वैज्ञानिक के नाम पे है फैरड। तो ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया धारिता का फैरड। 1 फैरड बराबर 1 कूलाम पर वोल्ट। तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो हम कहेंगे कि चालक की धारिता 1 फैरड है। ये तो हो गया एसआई मात्रक फैरड। अब जो है प्रैक्टिकल मात्रक की हम बात करते हैं। दरअसल आप जब ये एसआई मात्रक निकालेंगे फैरड वाला, ये 1 फैरड चालक का आप आकार निकालेंगे,
गोलीय संधारित्र से ये आता है, तो उसके लिए लगभग जो है हमारी मतलब हमारी जो पृथ्वी है, अगर उतनी बड़ा कोई चालक ले लो आप और उसका आप जो है कैपेसिटेंस निकालो, धारिता निकालो, तो वो जो है लगभग 1 फैरेड उससे कम आता है। इसका मतलब 1 फैरेड बहुत बड़ी राशि है। तो व्यवहारिक रूप से हम लेते हैं जो व्यवहारिक मात्रक, देखिए, और इतने बड़े मात्रक तो हम ले नहीं सकते, पृथ्वी से बड़े मात्रक इतने बड़े हम ले नहीं सकते, हम छोटे मात्रक लेंगे। हमारे पास चालक भी क्या होंगे, छोटे होंगे, तो उनकी धारिता छोटी होगी, तो हम छोटे मात्रक लेंगे। इसको हम बोलेंगे जैसे मिली फैरड, फिर जैसे माइक्रो फैरड, फिर नैनो फैरड या पिको फैरड। देखिए 1 मिली फैरड बराबर 10⁻³ फैरड, 1 माइक्रो फैरड 10⁻6 फैरड, 1 नैनो फैरड 10⁻9 फैरड और 1 पिको फैरड 10⁻12 फैरड। इस प्रकार से जो है हमारे पास मात्रक आ जाएंगे। पिको फैरड, फर्मी फैरड भी आएगा 10⁻15, इस प्रकार से। तो ये छोटे मात्रक होंगे, प्रैक्टिकली हम इनका यूज करते हैं। नॉर्मली जो हमारे पास सर्किट वगैरह होते हैं वो माइक्रो फैरड की कोटि के होते हैं, माइक्रो नैनो इनमें ही हम डील करते हैं, क्योंकि ये फैरड, ये धारिता, ये इतनी धारिता वाला 1 फैरड की धारिता वाला संधारित्र या जो हमारे पास कंडक्टर होगा उसका आकार बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि हम उसको जो है हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो है धारिता के मात्रक हम क्या यूज करेंगे, हमेशा छोटे मात्रक यूज करेंगे। तो ये व्यवहारिक मात्रक हो गए। Q इज प्रोपोर्शनल टू V हो गया, चालक को जैसे जैसे आवेश दे रहे हैं वो जो है उसके विभव में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे धारिता के फॉर्मूले में आप देखिए कि 3 राशियां C Q V, एक को नियत दो को नियत रखने, एक को नियत रखेंगे तो दो में कैसे वेरिएशन होता है उसको हम अगले नेक्स्ट जो है कुछ मिनटों में देखेंगे। एक सिंपल जो है क्लेरिफिकेशन इसका मैं देता हूं आपको, ये मैं मिटा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। तो किसी पर्टिकुलर चालक लिया, कोई भी एक चालक लिया आपने, उसके लिए उसकी धारिता क्या होगी, नियतांक होगी, ठीक, Q इक्वल टू CV से। अब हम कहते हैं हम अलग अलग लेते हैं, माना हमारे पास केसेस आते हैं कि जब धारिता समान है, धारिता विपरीत है, तो मैंने यहाँ पे कहा हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप धारिता की बात कर रहे हैं तो इसको हमने आयतन से भी जोड़ के देखा है। किसी बाल्टी का जैसे आयतन है तो उसकी धारिता होगी, कितनी उसकी क्षमता होती है। हम इसको टंकी और पानी के उदाहरण से देखेंगे। हम कहते हैं माना हमारे पास जो है ऐसे लिखो, टंकी का आयतन, ये किसको दिखा रहा है, आपका धारिता को, किसको दिखा रहा है, धारिता यानी C। पानी की मात्रा, पानी की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये किसको दिखा रहा है, आवेश। ये सिर्फ एक सिमिलर जो है प्रतीक रूप में ले रहे हैं हम, ताकि जो है समझने में आसानी हो। पानी की मात्रा और पानी का तल, टंकी में पानी का तल, जैसे जैसे आप पानी डालोगे किसी बाल्टी में, गिलास में, टंकी में, तो धीरे धीरे उसका तल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे टंकी में पानी का तल या ऊंचाई, तल या ऊंचाई, जिसको हमने क्या बोला, गुरुत्व तल भी बोला, गुरुत्व तल भी बोला। ये किसके सिमिलर है, ये है आपके विभव के, विभव लिखा हमने भू से। ये 3 हम जो है इस प्रकार से प्रतीक ले रहे हैं और इसके आधार पे हम आगे देखेंगे कि C Q V में जो है किस प्रकार से वेरिएशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि समान C है, जब जो है पहला केस है समान C या समान धारिता, चालक के लिए हम समझा रहे हैं। तो माना हम 2 चालक लेते हैं जिनकी धारिता क्या है, समान है। चालक की धारिता समान होने पे हम देखेंगे कि उनपे जो है आवेश और विभव किस प्रकार से डिपेंड करता है। तो चालक माना धारिता समान है, तो हम क्या करें, 2 टंकी हमारे पास जिनका आयतन क्या है, समान है, माना बराबर नहीं बना है, इस प्रकार से 2 टंकी ली हमने, उनका आयतन दोनों का क्या है, समान है। अब जो है उसमें क्या करेंगे, हम पानी की मात्रा डालेंगे।
इस प्रकार से, या ना बाकी दो में आप वेरिएशन कर सकते। एक चीज हमने स्थिर रख दी, स्थिर क्या रखी, धारिता, धारिता स्थिर रही तो बाकी दो में हम वेरिएशन कर सकते हैं। तो आवेश को कम ज्यादा यानी कर सकते हैं। तो ये जो तल बता रहे हैं, क्या बता रहा है आपका V, ये क्या बता रहा है V। तो इसको देखिए, धारिता समान होने पर कम आवेश, यहाँ पे क्या है, कम आवेश, पानी की मात्रा कम है ना, कम आवेश, मैं और शॉर्ट में लिख दूंगा इसको, कम आवेश क्यों है, आवेश कम हो गया तो विभव भी क्या हो गया, कम, क्योंकि कम आवेश इसलिए कम विभव। यहाँ पे देखो अधिक आवेश, इसमें आपने पानी ज्यादा डाल दिया, अधिक आवेश इसलिए अधिक विभव। अब इसको समझिए, कोई चालक लिया हमने, दो चालक लिए, दोनों चालकों की धारिता क्या है, समान है। एक चालक को हमने ज्यादा आवेश दे दिया और दूसरे को कम आवेश दे दिया, तो जिसको कम आवेश दिया उस चालक का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरे चालक को हमने जो आवेश अधिक दिया तो उसका विभव भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। C = Q/V, ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए साइड बाय साइड, यहाँ से भी समझेंगे। तो C बराबर ले लिया आपने, तो आवेश कम लेंगे तो विभव भी क्या हो जाएगा, या C नियत होने के लिए, क्योंकि दोनों के लिए C क्या है, वो बराबर है और कांस्टेंट है। तो आवेश कम होगा तो विभव भी कम होगा, और आवेश ज्यादा होगा तो विभव भी ज्यादा होगा। इसको हम टंकी से समझ सकते हैं। इसमें आपने जो है 10 लीटर पानी डाला तो उसकी हाइट ये हो गई, इसमें आपने 20 लीटर पानी डाला तो हाइट बढ़ जाएगी, यानी विभव बढ़ जाएगा। पहला प्रतीक ये हो गया कि आप इस प्रकार से इसको समझेंगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा समान धारिता वाला लिया, दूसरा हम लिखते हैं समान आवेश। समान आवेश, जब हम समान बोले तो वो नियत हो गया, क्या है ना, समान है तो वो नियत है। क्यू कांस्टेंट का, पहले C कांस्टेंट रखा, दूसरी बार क्यू रखा, तीसरी बार V कांस्टेंट रखेंगे, तब हम इसको देखेंगे किस प्रकार से हो रहा है। अब हमारे पास जो है क्यू समान है तो टंकी का आयतन क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार से ये आयतन अलग अलग हो गया, टंकी का आयतन अलग हो गया। तो क्योंकि इसमें जो है पानी कम आएगा, इसमें पानी ज्यादा आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कम धारिता C। इसमें क्या है, अधिक धारिता, अधिक, इसकी धारण की क्षमता अधिक है। ये 10 लीटर की टंकी है, 100 लीटर की टंकी है, अधिक C, ठीक है, 100 लीटर 10 लीटर ऐसे समझो। तो कम धारिता ये, अधिक धारिता है इस चालक की माना। अब हम उसमें क्या करेंगे, आवेश की मात्रा डालेंगे। आवेश कैसे, समान, यानी 20-20 लीटर डाल रहे हैं, माना सॉरी 5-5 लीटर डाल रहे हैं, 10 लीटर की टंकी मानी ना, 5-5 लीटर पानी डालेंगे, क्या होगा, इसमें पानी का लेवल, 10 लीटर की टंकी है तो पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, लगभग आधा। ये 100 लीटर की टंकी है, 5 लीटर आपने पानी डाला तो क्या होगा, ये इसमें लेवल थोड़ा ही होगा, इस प्रकार। तो यानी यहाँ जो हाइट है, गुरुत्व तल है पानी का, वो क्या है, ज्यादा, यहाँ गुरुत्व तल कम हो गया। तो कम क्योंकि धारिता है, और इसका इसलिए क्या हो जाएगा, इसका विभव क्या हो जाएगा, अधिक, अधिक विभव, अधिक धारिता है, यहाँ पे कम विभव। ये बात समझ गए। देखिए फिर से, हमारे पास आवेश अभी समान था तो हमने दो अलग अलग जो है भिन्न भिन्न धारिता के चालक लिए। जिस चालक की धारिता कम थी, ठीक है, और एक चालक की धारिता अधिक थी, कम वाले को भी हमने वही आवेश दिया, ज्यादा वाले को भी वही आवेश दिया। तो जब लेकिन कम आवेश वाले, कम धारिता वाले जो है चालक की विभव बढ़ जाएगा, उसमें गुरुत्व तल या विभव तल बढ़ जाएगा, जबकि जो है अधिक धारिता वाले चालक का जो है धारिता क्या हो जाएगी, धारिता तो अधिक है, आवेश देंगे उसको तो उसकी जो है विभव क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे हम इस पानी वाली टंकी से लेंगे, आप माना 10 लीटर की, 100 लीटर की, 5-5 लीटर पानी डाला तो इसमें आधा तक आ गया और इसमें बहुत थोड़ा आया, तो ये ना V यहाँ पे कम हुआ और V यहाँ पे अधिक हुआ। यहाँ से भी हम देखेंगे आवेश क्या है, समान है, ये कांस्टेंट हो गया, Q कांस्टेंट हो गया, Q = CV। अब जो है Q कांस्टेंट रखने के लिए C अगर कम है तो V को क्या होना पड़ेगा, ज्यादा, और ये ज्यादा है तो इसको क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। वो हम मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं इस प्रारूप से। नेक्स्ट हम तीसरा लेते हैं। पहले केस में हमने धारिता नियत रखी या समान बोला, दूसरे केस में आवेश समान बोला, और तीसरे केस में हम बोलते हैं विभव, विभव समान है, विभव है ना V, यानी टंकी के हिसाब से रखें तो दोनों में जो है, ये वाला तो मैंने नहीं मिटाना था, ये तो वही है, कम C, धारिता कम, ठीक है। अब देखिए दूसरे केस में क्या करते हैं हम, तीसरे केस में सॉरी,
अब हम पोटेंशियल या विभव जो है समान रखेंगे, विभव समान रखेंगे तो इसका मतलब पानी का लेवल क्या होगा, दोनों में समान ऊंचाई तक होगा। तो समान ऊंचाई तक होगा तो यहाँ पे जो है चार अगर 10 लीटर है तो यहाँ पे जो है इस पानी को जो है इतनी हाइट देनी है और यहाँ भी इस पानी को इतनी हाइट देनी है, दोनों जगह। तो ये सीधी सी बात है कि जिसका आवेश अधिक है उस सॉरी जिसकी धारिता अधिक है उसमें आवेश भी क्या होगा, ज्यादा। अरे पानी की मात्रा इसमें ज्यादा आएगी, अधिक क्यू, कम क्यू। दो चालक लिए हमने, दोनों की धारिता असमान थी, एक की कम थी एक की ज्यादा थी, दोनों को हमने समान विभव तक लाना है। तो जिस चालक की धारिता ज्यादा है उसको उसी विभव तक लाने के लिए अधिक आवेश देना पड़ेगा, जबकि कम धारिता वाले चालक को उसी विभव तक लाने के लिए कम आवेश देना पड़ेगा। टंकी से समझ सकते हैं, जिसका आयतन ज्यादा है और जिसका कम है, तो दोनों को बराबर हाइट तक लाने में, दोनों टंकियों को, जिसकी जो है टंकी की आयतन ज्यादा है उसको में पानी की मात्रा भी ज्यादा डालनी पड़ेगी, तब जाके वो उतना लेवल बनेगा। जबकि दूसरे वाले में थोड़ा सा जो थोड़ा ही पानी डालो तो वो लेवल वहां तक आ जाएगा। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, विभव भी समान है, भी समान रखने के लिए क्यू और सी जो है किस प्रकार वेरी करें वो फॉर्मूले से भी निकल आएगा। तो ये हमारा जो है एक समरूप प्रतिरूप के रूप में या उदाहरण के रूप में हमने देखा कि धारिता, आवेश और विभव में परस्पर जो है क्या संबंध है। एक राशि को नियत रखने पर शेष दो राशियां किस प्रकार से वेरी कर रही हैं। तो जब कभी धारिता समान होगी तो विभव बराबर करने के लिए आवेश कैसे देना है, कम ज्यादा देना है, वो भी हमने यहाँ पे समझ लिया है। तो तीनों प्रारूप में हमने देखा है। आशा करता हूँ आप इसको अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।